वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश गुर्वे गौरवे चन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम श्री अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु श्री रोहिणी नंदन प्रभु जी और रमा दीदी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ और उपस्थित वैष्णवियों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा विषय है उपदेशामृत का श्लोक फर्स्ट। घोर मुखा उपदेशा सर्व अमृत श्रेष्ठ है। महाप्रभु के मुख से जो उपदेश निकले हैं वो सब अमृत में श्रेष्ठ है। एक अमृत समुद्र मंथन के समय निकला था जिसे देवताओं ने पानकर अपना कल्याण किया, और एक अमृत ये उपदेश अमृत है जिसका पानकर भक्तों का कल्याण होता है। अब उपदेश दो प्रकार के होते हैं, अनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूलम निवर्जनम, अर्थात अनुकूल को स्वीकार करो और प्रतिकूल को त्यागना चाहिए। उपदेशामृत के श्लोक 1 और 2 प्रतिकूल यानी त्यागना चाहिए। श्लोक 3, 4, 5, 6 और 7 अनुकूल है अर्थात अपनाना चाहिए। श्लोक 8, 9, 10 और 11 हमें ब्रज में प्रवेश करा पाएंगे। श्लोक 1 से 8 हमें वैदिक साधन भक्ति के बारे में बताते हैं। श्लोक 8 से 11 हमें रागानुग दर्शाते हैं। श्लोक 1 6 वेगों पर नियंत्रण, श्लोक 2 6 दोष भक्ति का जो नाश कर देते हैं, श्लोक 3 6 गुण जो भक्ति की सफलता के लिए निश्चित है, श्लोक 4 6 प्रकार की प्रीति का आदान प्रदान, श्लोक 5 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है, जैसे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। श्लोक 6 शुद्ध भक्तों की भौतिक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। श्लोक 7 में भगवान के नाम की मधुरता को कैसे अनुभव करें। श्लोक 8 में ब्रजवास और भक्तों के संरक्षण में रहना। श्लोक 9 में भगवान की लीला और लीलाओं का वर्णन। श्लोक 10 में श्रीमती राधा रानी और राधा गुण का वर्णन। श्लोक 11 में राधा गुण की प्राप्ति और स्नान करने का महत्व बताया गया है। उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में 6 वेगों को बताया गया है। इन वेगों को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने 5 ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अब ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? चक्षु, ध्यान, जीवा, त्वक और श्रोत। चक्षु और इनके जो विषय होते हैं वो इनकी तन्मात्राएं होते हैं। चक्षु अर्थात आँख, इसका विषय है रूप। ध्यान अर्थात नाक, जिसका विषय है गंध। रसना अर्थात जीवा, जिसका विषय है रस। त्वक अर्थात त्वचा, जिसका विषय है स्पर्श। श्रोत अर्थात कान, जिसका विषय है शब्द। हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हम इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही फंसते हैं, जैसे पतंगा रूप के कारण, हिरन गंध के कारण और हाथी स्पर्श के कारण। और जो इनको वश में कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है। गो अर्थात इंद्रियां और स्वामी, लेकिन हम क्या हैं? गोदास, क्योंकि हमें इन्हें नियंत्रित ही नहीं कर सकते। और हमारे गुरुवर क्या है? गोस्वामी। लेकिन हमारा लक्ष्य इनको नियंत्रित करने का होना चाहिए। इनसे बचने का उपाय केवल कृष्ण भक्ति ही है। जिस प्रकार एक ट्रेनर रिंग में शेर को अपने इशारों पर चलाता है, उसी तरह हमें भी इन वेगों को नियंत्रित करना चाहिए, जो कि भक्ति के मार्ग में बाधक है। श्लोक इस प्रकार है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वां पिमां पृथ्वीं सशिक्षा। वाचो वेगम अर्थात वाणी का वेग,
मनसा अर्थात मन का वेग, जीवा क्रोध का वेग, जीवा का वेग अर्थात जीव का वेग, उधर का यानी पेट का वेग, उपस्थ यानी ज्ञानेंद्रियों का वेग। इन वेगों को वश में करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो इन वेगों को नियंत्रित कर लेता है वह पूरी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है। अब हमारा प्रोसेस तो दास बनने का है। तो पहले श्लोक में गुरु बनने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्ति की शुरुआत तो गुरु पदाश्रय से ही होती है। गुरु ही भक्ति में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और गुरु में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसे पहले ही श्लोक में बताया गया है। वास्तव में इन वेगों पर नियंत्रण कर लेना जो कर लेता है वह ही गुरु बनाने योग्य है। वो ही हमें अच्छा शिष्य बना सकता है। इन वेगों को 3 भागों में बांटा गया है। वाचो वेगम, मन के वेग में क्रोध का वेग भी आता है, और शरीर के वेग में जीवा, उदर और उपस्थ का वेग आता है। वाचो वेगम अर्थात वाणी का वेग। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। हम सभी को बोलने की शक्ति प्राप्त है। अक्सर मिलते ही हम बोलने लगते हैं। जिस प्रकार मेंढक टर टर करके सांप को आकर्षित कर लेता है और उसे खा जाता है, उसी प्रकार हम ग्राम्य वार्ता करके काल रूपी सर्प को आकर्षित कर रहे हैं। अर्थात चूहा रूपी दौड़ में लगे हैं हम, और सब काल रूपी सर्प मुख खोले है खड़ा भाग रहे हैं हम। मुंह खोलने के लिए, बकवास करने के लिए हम 3 प्रकार से वाणी से बोलते हैं: बोलकर, लिखकर और मन से बात करके। हम कहते हैं हमारा मौन व्रत है, आज हम बोलेंगे नहीं, पर लिखकर बात बताते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। कई बार हम किसी को कोई बात डायरेक्ट नहीं बोल पाते, तब हम मन ही मन बड़बड़ाते हैं, तो उसे भी बोलना कहते हैं। इस वाणी के वेग के कारण ही महाभारत का इतना विशाल युद्ध हुआ, जो हम सब जानते ही हैं। मन का वेग, अर्जुन गीता में कहते हैं, चंचल ही मन है कृष्णा, मन बड़ा चंचल है। मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, पर इस मन पे कैसे नियंत्रण करूँ? इस वेग से सारा संसार परेशान है। ये एक फैक्ट्री की तरह है, जहाँ विचार और इच्छाएं जन्म लेते हैं और मन इन्हें पूरा करने की योजना बनाता है। हमें मन को भगवान को सौंप देना चाहिए। केवल भगवान में ही इसे चिपकाने की शक्ति है। अब मन की दूसरी फॉर्म है क्रोध। जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। इसका उदाहरण दुर्वासा ऋषि है। कैसे अम्बरीश महाराज जी द्वारा पारण करने पर उन्हें क्रोध आया, और उनके क्षमा मांगने के उपरांत ही चक्र रुका। लक्ष्मण जी ने रामायण में कितना क्रोध किया, बड़े और छोटे का भेदभाव भूल गए। लेकिन नियमित क्रोध अच्छा गुण है। जैसे गुरु शिष्य को सुधारने के लिए क्रोध करते हैं, माता पिता बच्चों की गलती पे क्रोध करते हैं। जीवा का वेग, स्वाद अर्थात खाने वाला। जब हम जीवा पर नियंत्रण करेंगे तो उधर और उपज सर्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे। ये 6 तरह के रस है: मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, कड़वा, केसेला, यानी 6 प्रकार के स्वाद हैं। यदि इसमें से एक के द्वारा भी मन विचलित होता है तो जीभ पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। जीवा लाल से यही इति उति धाये, शीश नोदर परायण, कृष्ण नहीं पाए। अगर हम जीवा की लालसा में इधर उधर भोजन ढूंढेंगे, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, तो उधर उपस्थ को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। उधर का वेग, आवश्यकता से अधिक खाना वर्जित है। कभी कभी हमारा पेट भर जाता है, पर मन करता है खा ले बहुत टेस्टी है, लेकिन बाद में हमारी यही प्रवृत्ति हमें दुखी करती है। पेट में गड़बड़ हो जाती है और और भोजन डाइजेस्ट नहीं होता। हमें भूख से कम खाना चाहिए। हम प्रसाद खाकर इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद खाने का भी यह अर्थ कदापि नहीं है कि महाप्रसाद है, ज़्यादा ग्रहण कर ले। नियमित सीमित मात्रा में ही खाएं। उपस्थ वेग, जनेंद्रियों का वेग, संतान उत्पत्ति के लिए गलत प्रयोग करके बार बार उन्हीं विषयों में आसक्त होते रहने से हम अपना ही नुकसान करेंगे। यह 2 प्रकार का होता है, वैध और अवैध। हमें शास्त्रानुसार विवाह करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए और संतान को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। हमें इन वेगों को कछुए की तरह नियंत्रित करना चाहिए।
जैसे किसी के संकट के आभास होने पर हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पत्थर पड़ा है। हमें भी इन वेगों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जबकि इन इंद्रियों के वेग को रोकना मुश्किल है, लेकिन इनको विषयों से हटाकर जो कि भौतिक जगत की ओर ले जाते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। चैतन्य भक्त गण नित्य करे संग, तबे ता जानिबे तुमी सिद्धार्थ समुद्र तरंग। ये सिद्धांत लहरों की तरह है, हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन जब भक्तों का संग करेंगे तब हम इन सिद्धांतों का अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि हम कोई विद्वान पंडित नहीं है, ना हमें संस्कृत आती है, ना वेद पुराण, ना हमने उपनिषद पढ़े हैं। वास्तव में हम जब तक इन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं है। यह उसी तरह है जैसे एक हाथी स्नान के बाद बाहर आकर अपने ऊपर मिट्टी उड़े लेता है, अर्थात प्रायश्चित कर कर दोबारा पाप कर में लग जाता है। जब तक पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, तब तक प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं है। हमें पाप की प्रवृत्ति को हटाना है, सुप्त कृष्ण भावना को जगाना है। कर्मी लोग कर्म करके इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान तथा तप साधना द्वारा नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, वे भी कई बार विफल हो जाते हैं। इसके इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे विश्वामित्र की कई वर्षों की तपस्या मेनका की पायल की झंकार से नष्ट हो गई। उसी प्रकार जब शोभरी ऋषि ने पानी के भीतर तपस्या कर रहे मछलियों को संग करते देखा और उनका पतन हो गया। हमें अपने वाणी के वेग को अनावश्यक बातों में ना लगाकर भगवान के रूप गुण लीलाओं के गुणगान में लगाना चाहिए। ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मन बेलगाम घोड़े की तरह है, उसे बुद्धि से पकड़ कर रखना चाहिए। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, इसको भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्रोध को भक्त द्वेषी पर लगाना चाहिए। हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर क्रोध किया, लेकिन उनके भक्त विभीषण का घर ही बचा था। भाल न खाई बे आर, भाल न परी बे, हृदय राधा कृष्ण सर्वदा से विवे। हमें बहुत अच्छा खाना और पहनने से बचना चाहिए। हृदय में राधा कृष्ण की सेवा की भावना होनी चाहिए। यदि इन सब वेगों को नियंत्रित करना है, तो जीवा को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब जीवा को कैसे नियंत्रित करें? हमें महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब तक जीवा पर विजय प्राप्त नहीं होती, तब तक किसी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो जीव को नियंत्रण करने में सक्षम है, वह ही इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि अब प्रश्न यह है, जिन वेगों को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नियंत्रित नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर पाएंगे? जो बहुत मुश्किल है। नरोत्तम ठाकुर जी ने इस विषय में एक बड़ा उत्तम उपाय बताया है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य दर्भ संग, स्थाने स्थाने नियुक्त करिबे, आनंद करी हृदय रिपु, करी पराजय अन्यासे गोविंद भजे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घमंड जो हम हैं नहीं है दिखाते हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर नियुक्त करना चाहिए। मन में आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि षड रिपु को अलग अलग स्थान पर लगाने से ही ये हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, और फिर बिना प्रयास के ही गोविंद का भजन होगा। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त देवेशी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ बिने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करी यथा तथा। काम को कृष्ण के कर्मों में लगा देना चाहिए। जो क्रियाएं कर रहे हैं, सोचना चाहिए कृष्ण के लिए कर रहे हैं।
क्रोध कृष्ण द्वेषी के लिए करना चाहिए, लोभ हमें साधु संग प्राप्त करने के लिए कृष्ण कथा में लगाए। मोह जब वस्तु से करते हैं, स्मृति भ्रम होती है और बुद्धि का नाश होता है। क्या सही है, क्या गलत है, हम भूल जाते हैं। बायहुक और बायकुक उसे पाना चाहते हैं। मोह को इष्ट लाभ में लगाना चाहिए, सेवा का मोह होना चाहिए, भगवान के गुणगान का मद होना चाहिए। जैसे जब हाथी चलता है तो वह अपने आगे पीछे नहीं दिखता, और हमें इन्हें यथा तथा नियुक्त करना चाहिए। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ कृष्ण, नाही मायार अंधकार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार कृष्ण मन में उपस्थित हैं तो माया टिक ही नहीं सकती। इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।